पोटैटो बॉईल कर दिए मैंने आज चाट के लिए, और इंशाल्लाह आज मैं ब्रेड रोल भी बनाऊंगी तो उसके लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4th रमज़ान की रूटीन अपनी, और इफ्तार रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मोहम्मद अरम नमाज़ पढ़ रहे थे और उसके बाद मैं जाऊँगी इफ्तारी बनाने के लिए। सिंपली आज इफ्तारी में चाट बनेंगे, पकोड़े बनेंगे और समोसे वगैरह बनेंगे। तो चलें आपके साथ आज शेयर करती हूँ 4th इफ्तार की रूटीन। बाजी आपने इसमें क्या क्या डाला है पकोड़ों में? सिर्फ बेसन, टमाटर और मसाले डाले हैं, लाल मिर्च, और साथ में क्या है, धनिया पाउडर, नमक। पानी नहीं डाला? नहीं, पानी नहीं डाला। आलू क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे इससे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। हमारी इफ्तार जो बेसिक होती है, एक चीज़ जो यूनिक है मैं कभी कभार बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल, और मैंने सारी ब्रेड को कर लिया। ब्रेड क्रम जो हैं हमने उसके ब्रेड के जो साइड किनारे होते हैं उसको काट के करना है, और ये सब बची बची चीज़ों से बनेगा। चिकन पड़ा था और मिक्स सब्ज़ी जो समोसों में डली थी वो पड़ा हुआ था। बाकी पोटैटो मैंने बॉयल कर लिए थे, और एग और ब्रेड क्रम रख लिए थे, और वाटर रख लिया था। इसकी फिलिंग करती जाऊँगी और वाटर से इसको जोड़ती जाऊँगी, और अच्छे खासे ब्रेड रोल बन गए थे, काफ़ी मज़े के थे। तो आप लोग भी घर में ट्राई कर सकते हैं। इस तरह कोई भी सालन बचा हुआ आप उसका बना सकते हैं, या आलू का मिक्सचर और अनियन का मिक्सचर मिक्स करके भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, बाकी जो मिक्स सब्ज़ी में ही ब्लैक पेपर था। तो सबको मैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बना लूँगी और इसको इफ्तार में फ्राई करूँगी। सबको बहुत मज़े के लगे थे आज की इफ्तार में ये, तो काफ़ी अच्छे थे। तो ब्रेड रोल आप लोग भी अपने घरों में ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसे एग में डिप करेंगे। एग में मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, और इसको डिप करते साथ ही मैं ब्रेड क्रम्ब में डालूँगी। और काफ़ी दफ़ा ये होता है जिस हाथ से आप एग लगा रहे होते हैं उसी हाथ से ब्रेड क्रम्ब लगा लेते हैं, और पूरे हाथों का सत्यानाश हो जाता है। याद ही भूल जाता है कि दूसरे हाथ से करना था। तो ऐसा कभी हो जाता है, मेरे साथ भी इस टाइम यही हुआ था। तो मेरे दोनों हाथ गंदे हो चुके थे, तो मैंने कहा चलें अब गंदे हो चुके हैं तो खैर है। तो इस तरह से सब चीज़ों पे मैं ब्रेड क्रम्ब लगाती जाऊँगी, एग लगाती जाऊँगी, और उसको फ्रीज़र में या फ्रिज में आप 15 से 10 मिनट तक रख दें, जब तक बाकी चीज़ें समोसे वगैरह या पकोड़े फ्राई हो जाए। उसके बाद आप लोग इसे फ्राई कर लो। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, फ्रिज में रख दिया था 15-20 मिनट के लिए, और एट द एंड मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और बड़े मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी। आप इसको तेज़ चूल्हे पे फ्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। साथ में सफाई करना भी ज़रूरी है। तो बाकी बाजी पकोड़े बना रही हैं, समोसे बना रही हैं, चाट मैं बनाऊंगी अभी। तो चाट बना लेंगे, उसके बाद शरबत के बाद हमारी इफ्तारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस उससे पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। तो यहाँ मैंने ले ली थी लेमन की क्यूब और ग्रीन चटनी के क्यूब। तो उसमें ग्रीन चिली भी आ गई और धनिया पुदीना भी आ गया। तो सब चीज़ें वो डाल दी मैंने, कुछ काटना ज़रूरत नहीं पड़ा। चने मैंने बॉईल किए हुए थे वही डाले डीप फ्राई करके, और अनियन और पोटैटो कट कर लिए, चाट मसाला डाला। अच्छा खासा चटखारेदार मैंने चाट बनाई थी। तो उसमें प्याज और आलू डालने और हमारी चाट तैयार हो जाएगी। चाट तैयार हो गई तो इसको रखते हैं साइड पे। एक और काम हो गया, अब हमने बनाना है मिंट वाटर। तो वो बनाते हैं। लेमन और मैंने पुदीने के क्यूब जो हैं वो निकाल लिए हैं। इस दफ़ा मैंने पुदीने के क्यूब भी पीस के, तो काफ़ी अच्छा इससे रह गया। तो मैंने इसे पानी में डाल के रख दिया ताकि थोड़े से डीप फ्राई हो जाए इसमें पानी में। अच्छा, इसको आप लोग ब्लेंड भी ना करें तो सही है। जैसे मैंने उस क्यूब को डीप फ्राई कर रही हूँ, इस तरह करके आप चीनी को हिला के कर सकते हैं। मैं इसलिए ब्लेंडर में कर रही हूँ ताकि चीनी भी मिक्स हो जाए, सब चीज़ें मिक्स हो जाए, जल्दी से शरबत तैयार हो जाए, चीनी अच्छे से मिल जाती है। और अब मैंने बनानी है
ग्रीन चटनी, जो कि रमज़ान में बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छी भी लगती है हर किसी को, तो रोज़ ही बनती है। तो वो भी साथ में बना रही हूँ योगर्ट में मिक्स करके, और ये चटनी तैयार हो चुकी है। तो ये काम भी हमारा फिनिश। पानी का शरबत भी अभी मेरे से ग्राइंड करना है, एक दफ़ा ग्राइंड कर लूँगी तो फिर वो भी बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी इफ्तार बन रही है। इसी तरह इफ्तार में सब एक एक चीज़ बना रहे होते तो जल्दी जल्दी इफ्तार बन जाती है। आप लोग क्या करते हैं घर में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपकी इफ्तारी रूटीन कैसी होती है, कि आप खाना खा लेते हैं डायरेक्ट खजूर के साथ, या ये मेरी मम्मा पापा जो ये कहते हैं कि खाना साथ में रखो, लेकिन हम लोग कहते हैं कि इफ्तारी भी होनी चाहिए। तो आफ्टर इफ्तार हम लोग खाना भी खा लेते हैं, जिसको दिल करे। तो ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, अभी बाजी कर रही हैं। पकोड़े बाजी नहीं बनाए थे, थोड़ी सी आपको रेसिपी भी उन्होंने जल्दी वाली बता दी थी। तो पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, और उसके बाद मैं रोल्स बनाऊंगी, और फिर हमारी इफ्तारी जो रूटीन है, जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको तेज़ चूल्हे पे आप फ्राई करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। अगर लाइट चूल्हे पे करेंगे तो, क्योंकि सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ ब्रेड को फ्राई होना है। आलू भी पके हुए हैं, मिक्स सब्ज़ी भी पकी हुई है, चिकन भी पका हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना पके। तो इफ्तार के लिए मैंने यहाँ पे अपने टेबल पे सब चीज़ें रख दी हैं। ये है रोल जो मैंने आपको आज दिखाए हैं, ये चना चाट, और ये है समोसे पकोड़े, और चटनी और खजूर। तो अब मैं पढ़ रही हूँ मगरिब की नमाज़। इफ्तार हो चुका है। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।